दोस्तों, हम अपने पूरे दिन में कितने फोकस रहेंगे, कितने एक्टिव रहेंगे, हमारा परफॉर्मेंस लेवल क्या होगा, कितनी जल्दी हमारे चेहरे पर रिंकल आ जाएंगे, ये सारी चीजें हमारी नींद पर डिपेंड करती है। यहाँ तक कि हमें कैंसर और दिल से जुड़ी बीमारियां होंगी या नहीं, ये सब भी हमारी नींद पर ही निर्भर करता है। ऐसे में सबसे पहला सवाल आता है कि हमें किस पोजीशन में सोना चाहिए। तो दोस्तों, सोने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है बैक पोजीशन, जिसमें हम पीठ को नीचे करके और पेट को ऊपर करके सोते हैं। दूसरी पोजीशन होती है जिसमें हम पेट को नीचे कर लेते हैं और पीठ को ऊपर की तरफ उठाकर सो जाते हैं। और तीसरी होती है साइड पोजीशन, जिसमें हम साइड की तरफ सोते हैं और 63% लोग साइड पोजीशन में सोना पसंद करते हैं। ऐसे में साइड में सोने के भी 2 तरीके होते हैं। एक होता है लेफ्ट साइड और दूसरा होता है राइट साइड। आपको बता दें, आयुर्वेद और मेडिकल साइंस दोनों ही कहते हैं कि लेफ्ट साइड में सोना हमारी सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। असल में हमारे शरीर में हमारा पेट थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए जब कभी भी आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सोते हैं तो ग्रेविटी के जरिए हमारी सारी पेट की एसिड और खाना बीच में रहता है, जिसकी वजह से खाने को डाइजेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है और आपके पेट की एसिड ऊपर की तरफ नहीं जाती। इसलिए लेफ्ट साइड सोना सबसे बेहतर माना जाता है। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड में सोए होते हैं तो इस प्रोसेस को आप पूरी तरह अपोजिट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके खाने को डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है और छाती में जलन भी महसूस होती है। ऊपर से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड सोते हैं तो इससे हमारे हार्ट को भी काफी ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि तब हमारे हार्ट को ब्लड पंप करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और उसे आराम मिलता है। ऑल टोटल कहा जाए तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में सोना सबसे बेहतर है, जबकि राइट हैंड सोने में हमें तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं और हमारी नींद भी अच्छे से नहीं आती है। हालांकि अगर हम बैक पोजीशन पर सोते हैं, यानी कि अपनी पीठ के बल सोते हैं, तो इस पोजीशन में सोने से हमारी बॉडी को ना ही फायदा होता है ना ही नुकसान होता है। हालांकि बैक पोजीशन में सोने से हमें कमर या गर्दन में दर्द जैसी समस्याएं नहीं होती। और आखिरी सोने की पोजीशन आती है जो लोग अपने पेट के बल सोते हैं। ये सबसे गंदी सोने की पोजीशन होती है, जिसमें ना ही आपकी पीठ सही से होती है ना ही आपकी गर्दन सही होती है, जिसके कारण इन दोनों ही जगहों पर समस्या हो सकती है। ऊपर से ये सबसे गंदी सोने की पोजीशन होती है, जिसमें ना ही आपकी पीठ सही से होती है ना ही आपकी गर्दन सही होती है, जिसके कारण इन दोनों ही जगहों पर समस्या हो सकती है। ऊपर से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। इस पोजीशन का सिर्फ एक ही फायदा है कि जिन लोगों को खर्राटे आते हैं उन्हें खर्राटे थोड़ी कम आएंगे, बस इसके अलावा इसके सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होते हैं। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि सबसे बेहतर पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड की होती है, जिसमें हमें सबसे अच्छी नींद आती है और हमारा जीवन बिना बीमारियों के स्वस्थ बना रहता है। वैसे दोस्तों, गहरी नींद के लिए हमें अपने शरीर के 2 हार्मोन्स को समझना होगा, जिनमें से एक है मेलाटोनिन और दूसरा है कॉर्टिसोल, जिसमें मेलाटोनिन को स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है, जिसमें हमें नींद बहुत गहरी आती है, और दूसरा कॉर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। इससे हमारी नींद उड़ जाती है। जब सुबह सूरज उगता है तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज्यादा होता है और मेलाटोनिन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम बहुत ही एक्टिव होते हैं। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है और मेलाटोनिन बढ़ जाता है। इससे हमें रात में नींद आती है। लेकिन जिन लोगों को बॉडी खुद से मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं करती, उन्हें डॉक्टर इसकी दवा देते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। इसलिए हमें हमारी बॉडी में नेचुरल तरीके से मेलाटोनिन हार्मोन लाने की जरूरत है। अगर हमें अपनी बॉडी में मेलाटोनिन नेचुरल तरीके से पैदा करना है तो हमें अपनी बॉडी को 2 चीजें देनी पड़ेंगी। पहला है डार्कनेस, यानी कि अंधेरा, और दूसरा है सोने और उठने का बिल्कुल सही समय, यानी कि हर रोज सेम समय पर सोना और सेम समय पर उठना। क्योंकि दोस्तों, कमरे में अंधेरा होना हमारी गहरी नींद के लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। हल्की सी रोशनी आपकी नींद खराब कर सकती है। हालांकि जिन लोगों को अंधेरा नहीं पसंद, वो लाल बत्ती वाली कम रोशनी का बल्ब अपने कमरे में लगाकर सो जाते हैं। और फोन को तो सोने से 1 घंटे पहले पूरी तरह से रख देना है और हर वक्त फोन का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर एक रीडिंग मोड आता है, जिसे ब्लू लाइट फिल्टर भी कहते हैं, उसे ऑन कर देना है, जिससे आपके फोन से निकलने वाली नीली रोशनी जो आपकी नींद को खराब करती है
वो नहीं आएगी और आप अपनी नींद को अच्छे से ले सकेंगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें कितना सोना चाहिए। तो दोस्तों, काफी सालों की रिसर्च के बाद ये पता चला है कि 2 साल तक के छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें 15 घंटे की नींद लेनी चाहिए। जो 5 साल के बच्चे होते हैं उन्हें 10 से 13 घंटे सोने चाहिए। 6 से 13 साल के बच्चों को 9 से 11 घंटे सोना चाहिए और 14 से 17 साल की उम्र वाले बच्चों को 8 से 10 घंटे सोना चाहिए और 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो 7 से 9 घंटे सो सकते हैं। ऑल टोटल अगर कहा जाए तो आपको लेफ्ट साइड में ही सोना चाहिए। सोने का और उठने का नियमित समय बनाना चाहिए और सोने से पहले लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन जैसे स्क्रीन से 1 घंटा पहले ही दूरी बना लेनी चाहिए। और आप जिस एज के हैं उस एज के हिसाब से नींद आपको लेनी चाहिए, वो हमने पहले बता ही दिया है। अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो ना ही आप बीमार पड़ेंगे और आप पूरे फोकस के साथ अपना काम कर पाएंगे। फिर चाहे वो पढ़ाई हो या फिर ऑफिस का काम, सब कुछ बेहतर तरीके से चलेगा।